ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ दिन है। आप सभी भाई बहनों को आज के दिन के विशेष मुबारक बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी के जीवन में बहुत खुशियाँ लाए। आज 30 अगस्त 2021 है। बाप दादा की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पालेंगे। तो राजाई पाने के लिए हमें पहला पवित्र बनना है, योग बल से कर्म बंधन चुक्त करना है, हिसाब किताब चुक्त करना है, फिर जाके हम राजा महाराजा बन सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। रूहानी कारोबार माना रूहों का कारोबार, अर्थात हम आत्मा है, दूसरों आत्माओं को हम समझाते हैं। बाबा की जो ज्ञान की महावाक्य है, सृष्टि चक्र का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, वो आत्मा समझती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रूहानी कारोबार। और कारोबार में लेन देन होता है, जमा होता है, खर्चा होता है, कमाई होती है। तो इस रूहानी कारोबार में हमें बहुत कमाई है, और जिसके आधार पर हम 21 जन्मों तो क्या और भी आगे बहुत अच्छा हमारा जीवन बन जाता है। तो बाबा कहते, वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है, चलती है, विक्रम करती है। इसलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूँ समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, अर्थात मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। ये सारे क्या है? देह अभिमान है। लेकिन मैं आत्मा हूँ ये समझ कर कर्म करना, अर्थात देही अभिमानी बनना। मैं आत्मा हूँ समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ। यह व्यापार करता हूँ, यह फलाने कामी क्रोधी है। शरीर का ही नाम लेते हैं, इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं। जैसे नाटक में, प्ले में, सिनेमा में हम देखते हैं अलग अलग एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो अलग अलग सिनेमा में, अलग अलग नाटक में अलग अलग पार्ट बजाते हैं। तो अलग अलग ड्रेस भी पहनना पड़ता है, बोलने का चलने का तरीका भी अलग अलग हो जाता है। तो बाबा कहते तुम भी यहाँ अलग अलग कपड़ा, अर्थात शरीर रूपी कपड़ा धारण कर पाठ बजा रहे हो। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर
पाठ बजाती है। आत्माओं का असल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। सन्यासी में और शिव बाबा में फ़र्क क्या है कि शिव बाबा सभी आत्माओं का पिता है, इसलिए शिव बाबा हमें मीठे बच्चे कहकर संबोधित करते हैं। लेकिन कोई भी सन्यासी, धर्मात्मा, महात्मा और अन्य सभी मनुष्य को, आत्मा को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। तो बाबा कहते, गॉड फादर तो निराकार है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवता नमः। देवताएं क्या करते हैं यह किसको पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पाठ बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है जिसका चक्र फिरता रहता है। अर्थात जैसे लोग समझते हैं ना, स्वर्गवासी हो गया अर्थात स्वर्ग ऊपर है या पाताल में कोई नरक है। बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, दुनिया इस पृथ्वी पर ही है, यहाँ ही संसार बसा हुआ है, लेकिन इसका जो स्थिति है, इसका जो रंग रूप है वो बदलते जाते हैं, चक्र फिरता रहता है। तो बाबा कहते, लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। मून में अर्थात चांद में, चंद्रमा में। चंद्रमा में तो कोई जाकर ऐसे संसार हो नहीं सकता, बैठ नहीं सकते। तो बाबा कहते कितने इंसॉल्वेंट अर्थात विकारी बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए कहते हैं, तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। यहाँ देखो, आकाश का भी पार्टीशन होता है, पानी का भी, सागर का भी पार्टीशन कर देते हैं, अलग अलग देश का अलग अलग हिस्सा कर देते हैं। और धरती का तो है ही है। बाबा कहते, तुम सारे विश्व के मालिक थे। सारा आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं, यह किसको पता नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं, आत्मा को जो पाठ मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। घिसता नहीं मतलब बाबा कहना चाहते हैं कि आत्मा में जो पाठ है वो जन्म बाई जन्म चलता रहता है। वो ना मिटता है, ना लोप होता है, ना नष्ट होता है, कम नहीं होता है। जैसा पिछले कल्प में पाठ बजाया, इस कल्प में भी एक्यूरेट वैसा ही पाठ बजाएंगे हर एक आत्मा। बाबा कहते, अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे। तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। मोक्ष अर्थात जो सन्यासी लोगों का इच्छा होती है कि हम जाकर ब्रह्मलोक में, ब्रह्म में लीन हो जाए और इस दुनिया में आए ही ना। लेकिन बाबा कहते ऐसा नहीं हो सकता। हर एक आत्मा पाठधारी है, जिसका जो समय पाठ बजाने के लिए इस धरती पर आना होता है वो आएगा जरूर। मोक्ष किसी का मिलता नहीं, किसी को नहीं मिलता। जितने अनेक गुरु, अनेक शास्त्र, उतनी अनेक मतें होती है। मनुष्यों में कितनी अशांति है। जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले।
यह देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाप समझाते हैं मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, इसमें कर्म तो करना ही है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसको नहीं, वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित है। यह है रावण राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी ही है। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किसको बुद्धि में नहीं है। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है, अर्थात कंस माना डेविल अर्थात शैतान। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। तो हम भी कृष्णपुरी में रहने वाले थे। जो रोज पुरुषार्थ करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो सभी आत्माएं कृष्णपुरी में जाने के लायक बन रहे हैं। 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की। जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं, क्योंकि शिव बाबा तो गुप्त रूप से आकर पाठ बजाते हैं, ब्रह्मा की तन में आकर गुप्त रूप से ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं ब्राह्मण आत्माओं को, फिर उन्हें ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो पूरी मनुष्य सृष्टि की जो आत्माएं, सारी आत्माएं हैं इस विश्व में, सभी तो शिव बाबा को अभी पहचाना नहीं है ना, इसलिए शिव बाबा की लीला कोई समझ ही नहीं सकते। लेकिन करण करावनहार अर्थात ये सारे सृष्टि को बदलने वाला तो शिव बाबा ही है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों हैं? इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। इसलिए शिव बाबा का नाम है लिबरेटर, अर्थात रावण की दुनिया, पतित तमोगुनी दुनिया से शिव बाबा हमें लिबरेट करते हैं, माना मुक्ति देते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो, बाकी सब मनुष्य पतित है। तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे?
सन्यासी पावन है, तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। जैसे कन्या पवित्र रहती है तो कन्या को कुमारी पूजा में बिठाते हैं, कन्या को देवी समझकर पूजा जाता है। लेकिन जब वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने, अर्थात हम जब पवित्र बनते हैं तब हमारे आगे सभी झुकते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि पवित्रता शक्ति है। जब हम पतित बनते हैं तो हमारा सारा शक्ति, पवित्रता की जो बल है वो ख़त्म होते जाते हैं और फिर हमें औरों के आगे झुकना पड़ता है, माथा टेकना पड़ता है। तो बाबा कहते, अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने, वह सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अभी तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है, यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। इस समय सब निधन के ऑर्फेन बन पड़े हैं, अर्थात कोई भी आत्मा ब्राह्मण बच्चों को छोड़कर बाकी दुनिया में जो इतने सारे करोड़ों करोड़ों आत्माएं हैं परमात्मा को नहीं जानते हैं, पुकारते हैं लेकिन नहीं जानते हैं वो कौन है, कैसा है, क्या आकर करते हैं, समझते नहीं हैं, अपने आप को भी नहीं जानते कि हम आत्मा हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वही नास्तिक है। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं, इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले, तो जो बाप को नहीं जानते हैं वो है नास्तिक, और जो बाप को जानते हैं, स्वयं को जानते हैं, वो है आस्तिक। तो बाबा कहते, तुम हो जानने वाले, अभी तुम समझते हो कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है ही विशेष दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को खीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। घासलेट माना मिट्टी का तेल, केरोसिन। फर्क है ना? तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खिवैया है ना, गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। यह सब नैयाएँ हैं, खिवैया एक बाप ही है। नैया माना आत्मा, आत्मा रूपी नैया। बाबा आकर खिवैया बनकर बाबा आए हैं हम आत्मा रूपी नैया को इस विषय सागर से पार लगाकर खीर सागर अर्थात सत्युगी दुनिया में ले जाने के लिए। बाबा कहते, यह शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है, बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने, खुद भगवान कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी यह गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है,
औरों को समझ में आएंगी ही नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्म में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते। पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं। नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है। कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे। अर्थात घर गृहस्थ में पति पत्नी दोनों पवित्र रहते हैं तो घर भी बहुत अच्छा चलते हैं, पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा चलते हैं। अगर एक पवित्र है दूसरा नहीं रहते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है, खिटपिट हो जाती है। बाबा कहते दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती रहेगी। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सत्युग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं। अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं। आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी और क्या करेगी? गोप गोपिया तो यहाँ ही होते हैं। वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। यह सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। यह सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो। अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम जानते हो। बाप बैठ यह सब राज समझाते हैं। तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ। हम क्यों नहीं मानते हैं? यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान माना समझ, अर्थात आत्मा का जो परिचय, परमात्मा का जो सत्य परिचय, ड्रामा का चक्र का जो सत्य ज्ञान, वो किसी भी शास्त्र में स्पष्ट रूप से नहीं है। तो बाबा कहते ज्ञान देने वाला तो एक है। ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि यह लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी की राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुक्त कर पावन बनना है। ज्ञान चिता पर बैठना है। पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। सबको
शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। आज का वरदान, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नज़दीक भी नहीं आ सकता। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसे सच्चे सीताए बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहु सेना बार करने के बजाय आपके सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। अर्थात रावण की बहुत सारे रूप हैं, कभी विकारों के रूप में आते हैं, कभी परिस्थिति के रूप में आते हैं, कभी भिन्न भिन्न आत्माओं के रूप द्वारा पुरुषार्थ में विघ्न डालते हैं, हमारी स्थिति को ऊपर नीचे कराने की निमित्त बनते हैं। तो हमें सदा अटेंशन रखना है, अलर्ट अर्थात बहुत होशियार, होश में रहना है। हमें पहचानना है कि ये रावण है, ये माया है, ये कमजोरी है, हमें इस पर विजय पाना है। आज का स्लोगन, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अर्थात मैं आत्मा निमित्त हूँ, करण करावनहार शिव बाबा है, उनकी सेवा है, उनकी कार्य है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, वो मुझ द्वारा आत्मा द्वारा करा रहा है। तो ये भाव अगर होगा हमारा, अगर अहंकार में हम नहीं आएंगे तो सेवा बहुत बहुत सफलता, सेवा में सफलता सहज प्राप्त हो जाएगी। अच्छा जी, ओम शांति। आज के मुरली से मुख्य स्वमान। पहला, मैं आत्मा रूहानी कारोबार करती हूँ। मैं आत्मा रूहानी कारोबार करती हूँ। दूसरा, मैं अपने को रूह समझकर कर्म करने से निर्विकारी बनते जा रही हूँ। मैं अपने को रूह समझकर कर्म करने से निर्विकारी बनते जा रही हूँ। तीसरा, मैं आत्मा पावन बन कृष्णपुरी में जा रही हूँ। मैं आत्मा पावन बन कृष्णपुरी में जा रही हूँ। चौथा, मैं आत्मा विश्व के मालिक बन रही हूँ। मैं आत्मा विश्व के मालिक बन रही हूँ। पांचवा, श्री श्री शिव बाबा मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बना रहा है। श्री श्री शिव बाबा मुझ आत्मा को श्रेष्ठ बना रहा है। छठा, मैं आत्मा परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बन रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बन रही हूँ। सातवां, मैं आत्मा योग द्वारा कर्म बंधन के हिसाब किताब चुक्त कर रही हूँ। मैं आत्मा योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुक्त कर रही हूँ। आठवां, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। नौवां, मैं आत्मा निर्माणचित सफलता मूर्त हूँ। मैं आत्मा निर्माणचित सफलता मूर्त हूँ। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा 5th पॉइंट है। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो
कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। ओम शांति। फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आइए कुछ समय बाबा की याद में बैठते हैं।